हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं फेसलिफ्ट Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट के बारे में। ई इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल या फिर आप कह सकते हैं द बेस वेरिएंट ऑफ फेसलिफ्ट Hyundai क्रेटा। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर बेस वेरिएंट में क्या फीचर्स ऑन ऑफर है, किस प्राइस पॉइंट पे ऑफर किया जाता है, कितने इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड क्या ये एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनता है और आपको अपग्रेड करना चाहिए इनटू द अबव वेरिएंट्स। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के इंजन ऑप्शंस की। तो इंजन ऑप्शंस आपको सेम मिलते हैं, दैट इज़ 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर का सेम डीजल इंजन, जो कि आपको दोनों ही नेचुरली एस्पिरेटेड मिलते हैं। ऑल्सो बीइंग द बेस वेरिएंट आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलता है, कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ ऑन ऑफर नहीं है। ऑल्सो जो पर्टिकुलर कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले दैट इज नोन एज एबीज ब्लैक एंड द व्हाइट कलर आप देख सकते हैं दैट आर जस्ट प्रोटेक्टिव कवर्स। अगर आप कार बाय करते हैं तो आपको ये साथ में नहीं आएंगे, अदरवाइज द कलर ऑप्शन इज नोन एज एबीज ब्लैक। ऑल्सो जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज द 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद मैनुअल ट्रांसमिशन। चलते हैं इनटू द वॉक अराउंड ऑफ द कार। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कार के एक्सटीरियर के साथ। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट कि आपको एक्सटीरियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं इन द बेस वेरिएंट। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के मेन हेडलैम्प सेटअप की। तो मेन हेडलैम्प सेटअप में आपको मिलता है प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन सेटअप, जो कि आपको हाई बीम के लिए, अगर आप लो बीम में स्विच ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन सेटअप मिलता है। सो बेसिकली जो पूरा कंप्लीट यूनिट है वो आपको हेलोजन में ही मिलता है इन द बेस वेरिएंट। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एलईडी पोजिशनिंग लैंप्स मिल जाती है, जो कि आपको सिर्फ इतने ही पोर्शन में मिलती है। जो हमने अपर वेरिएंट्स में देखा कि आपको फुल्ली कनेक्टेड सेटअप मिलता है इतना, वो इंस्टेड बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पे क्रोम लाइनिंग मिल जाती है। तो एलईडी डीआरएल्स नहीं मिलती, आपको एलईडी पोजिशनिंग लैंप्स मिल जाती है इतने पोर्शन में दोनों ही एंड पे, एंड आपको क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है जो कि कनेक्ट करती है यहाँ पे। जो टर्न इंडिकेटर्स अगेन आपको सेंटर में प्लेस किया जाता है यहाँ पे, एंड बेस वेरिएंट में आपको हेलोजन बेस्ड या फिर बल्ब बेस्ड ही मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स। जो फ्रंट की ग्रिल है वहाँ पे आपको नॉर्मल मैट ब्लैक फिनिश सॉर्ट ऑफ फिनिश मिलती है। यहाँ पे Hyundai का लोगो है इन द सेंटर एंड आपको फ्रंट में सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट भी मिल जाती है, जिससे एक ज़्यादा स्पोर्टिव फिनिश मिलता है टू द फ्रंट। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। तो साइड में इसको मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज़ 205/65 R16 एंड आपको बेस वेरिएंट में भी ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल स्टील व्हील। टर्न इंडिकेटर्स ऑफ कोर्स आपको फेंडर पर यहाँ पे प्लेस किया जाता है एंड आपको हेलोजन में ही मिलते हैं। जो ORVMs है आपको बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं, लेकिन आपको मैन्युअली एडजस्टेबल है एंड मैन्युअली फोल्डेबल आएंगे, जिसकी स्टिक आपको अंदर दी जाती है फॉर मैनुअल एडजस्टमेंट। जो ड्राइवर साइड डोर हैंडल है वो आपको बॉडी कलर्ड मिलता है, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं मिलता है। इंस्टेड आपको एक की स्लॉट दिया गया है जहाँ पे आप की इंसर्ट कर सकते हैं मैन्युअली। कोई भी क्रोम का भी ट्रीटमेंट आपको अक्रॉस नहीं मिलेगा। जो बी पिलर है वहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है। जो ए पिलर है वहाँ पे भी आपको सेम ट्रीटमेंट कैरी फॉरवर्ड की गई है। रूफ रेल्स आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है एंड आपको रेगुलर एंटीना ही मिलता है। शार्क फिन एंटीना इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में अवेलेबल है। आपको यहाँ पे मिलता है लाइटनिंग आर्क सी पिलर विच Hyundai कॉल्स, आपको सिल्वर फिनिश में मिलता है एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑल्सो साइड में कॉस्ट कटिंग में आपको यहाँ पे साइड सिल गार्निश नहीं मिलती है, जो कि आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में मिलती है इन द अपर वेरिएंट्स। यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्लैक फिनिश ही मिलती है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है एंड आपको यहाँ पे लाइटनिंग आर्क सी पिलर मिल जाता है। चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द कार। रियर से आपको क्या फीचर्स ऑन ऑफर है, लेट अस डिस्कस। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्न इंडिकेटर्स अगेन हेलोजन में ही मिलते हैं। आपको इतने कुछ पोर्शन में एलईडी बार मिल जाता है, जो कि आपको कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट देता है, लेकिन आपको जो टर्न इंडिकेटर्स है वो हेलोजन में ही मिलते हैं। Hyundai का लोगो है इन द सेंटर। कोई भी रियर वाइपर या फिर रियर डिफॉगर नहीं मिलता है आपको, इंस्टेड यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प प्लेस किया जाता है। क्रेटा की बैजिंग की गई है यहाँ पे एंड आपको ओवरऑल 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं विच आई थिंक इज़ वेरी गुड एंड आपको पीछे भी सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाती है। जो रिवर्स लाइट है एज सच आपको सेंटर में ही प्लेस की जाती है यहाँ पे एंड आपको दोनों साइड पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। कोई भी वेरिएंट वाइज बैजिंग नहीं की गई है, दैट इज़ ई जो आज हम देख रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक बैजिंग नहीं मिलती है ऑन द राइट हैंड साइड। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। चलते हैं टुवर्ड्स द बूट स्पेस ऑफ द कार। तो बूट स्पेस अक्रॉस वेरिएंट सेम ही है, दैट इज़ 433 लीटर्स की। इतनी कुछ आपको ओवरऑल बूट स्पेस अवेलेबल है इन द बेस वेरिएंट ऑल्सो। ऑफ कोर्स कोई भी पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती है इन द बेस वेरिएंट एंड आपको हेलोजन बूट लैम्प भी नहीं मिलता है। इंस्टेड आपको यहाँ पे छोटी सी स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हैं, लेकिन आपको एज स्टैंडर्ड नहीं मिलता है। जो स्पेयर व्हील है अगेन आपको सेम ही मिलता है 16 इंच का 205/65 R16। सेम प्रोफाइल है जो हमने बाकी 4 टायर्स में देखी, वही आपको स्पेयर टायर में भी मिल जाती है। ऑल्सो 60-40 स्प्लिट अवेलेबल है सेकेंड रो सीट्स में। चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार।
अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में कि बेसिकली आपको इंटीरियर से क्या क्या फीचर्स ओवरऑल ऑन ऑफर है इन द बेस वेरिएंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कार के ड्राइवर साइड डोर की। तो डोर पे आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। येस, आपको बेस वेरिएंट में चारों पावर विंडोज़ मिल जाती है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाता है डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ऑल्सो एज आई मेंशन, जो ORMs है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी नहीं है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस मिलती है। इंस्टेड जो कंट्रोल्स है आपको यहाँ पे मिलते हैं, बिकॉज इट इज़ मैनुअली एडजस्टेबल, तो आपको यहाँ पे स्टिक प्लेस की जाती है ए पिलर पे, तो आप इसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं ORM को, एज यू कैन सी। जो इंटीरियर का डोर हैंडल है वो आपको प्लास्टिक फिनिश में आता है एंड ब्लैक कलर यूज़ किया गया है इसके ऊपर। एंड आपको लॉक अनलॉक का बटन या फिर लीवर मिल जाता है इसके ऊपर। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल सॉर्ट ऑफ फिनिश मिल जाती है एंड स्पेस है यहाँ पे आप कॉइन स्टोर कर सकते हैं या फिर छोटी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। जो ओवरऑल डोर है वहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है, दैट इज़ बेज प्लस सॉर्ट ऑफ ग्रे, तो आपको वही ड्यूअल टोन फिनिश मिल जाती है एवरीवेयर ऑन द डोर। जो स्पीकर है आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे स्पेस है 1 लीटर बॉटल की, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज मिल जाती है। बात करते हैं डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे 3 बटन्स मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइट लेवलर का, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, तो आपको तीनों बटन्स यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। AC वेंट यहाँ पे प्लेस किया जाता है एंड आपको ऑफकोर्स की मैनुअली इंसर्ट करनी पड़ेगी, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है। जो मैग्नेटिक पैड हमने अक्रॉस Hyundai क्रेटा में देखा नई वाली, वो आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। बात करते हैं फ्रंट सीट्स की, तो फ्रंट सीट्स आपको सेम फैब्रिक फिनिश में ही आती है। ड्यूअल टोन अपहोल्स्ट्री है यहाँ पे, सॉर्ट ऑफ बेज प्लस ग्रे, एंड आपको यहाँ पे ऑरेंज स्टिचिंग भी मिल जाती है। जो फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी है, दैट इज़ वेरी गुड। एंड आपको जो ड्राइवर सीट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, रिक्लाइन के लिए भी एंड आपको रीच के लिए। तो बेसिकली तीनों वे मैनुअली एडजस्टेबल है, हाइट, रिक्लाइन एंड रीच। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपन करने का लीवर मिल जाता है, यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हैं इस लीवर से एंड आपको तीनों पेडल्स मिल जाते हैं बिकॉज दिस इज़ द मैनुअल वेरिएंट। फ्रंट में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं ऑफकोर्स। बात करते हैं कार की के बारे में, तो टिपिकल Hyundai की जो हमने अक्रॉस देखी लाइनअप में वही मिलती है आपको। लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन करने के लिए 3 बटन्स मिलते हैं और आपको फ्लिप की मिलती है कुछ इस डिज़ाइन में, विच इज़ सेम। चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं कार के ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कि ओवरऑल फ्रंट डैशबोर्ड से एंड इंटीरियर से आपको क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर मिल जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील के साथ। तो स्टीयरिंग व्हील आपको सेम डी कट डिज़ाइन में मिलता है। यहाँ पे आपको ओवरऑल सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है दोनों ही साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, Hyundai का लोगो है सेंटर में एंड आपको राइट हैंड साइड पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट है वो आपको दोनों टिल्ट वे एंड टेलीस्कोपिक वे मिल जाता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। आपको बेस वेरिएंट से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट हैंड साइड पे हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स के कंट्रोल। कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर नहीं मिलता है एंड आपको नॉर्मल फिनिश में ही मिलता है स्टीयरिंग व्हील। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है। जो हमने अक्रॉस क्रेटा एंड Hyundai लाइनअप में देखा वही सेम है। यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर शोकेस कर देता है, ऑपोजिट साइड पे कूलेंट टेम्परेचर है, यहाँ पे बाहर का टेम्परेचर शोकेस कर देता है, कितनी रेंज बची है आपको टॉप एंड वेरिएंट पे दिखा देता है एंड आपको यहाँ पे कितनी कार चली है वो शोकेस कर देता है। बाकी करंट ट्रिप की इन्फॉर्मेशन आपको सेंटर में है, यहाँ पे डिजिटल स्पीड शोकेस कर देता है, यहाँ पे RPM एंड यहाँ पे आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर भी शोकेस कर देता है पीछे की सीट्स के लिए एंड स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी की भी इंडिकेशन आपको यहाँ पे दे देता है। अगर आप इसे टॉगल करना चाहते हैं तो आपको बटन यहाँ पे मिल जाता है जिसमें यूज़र सेटिंग्स में डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, लैंग्वेज, रीसेट, ये सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है एज यू कैन सी। इंफोटेनमेंट सिस्टम बेस वेरिएंट है इसलिए आपको नहीं मिलता है, आपको आफ्टर मार्केट ही शिफ्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कंपनी से आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, तो देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट दैट। इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अराउंड आपको सेम ब्रॉन्ज स्ट्रिप मिल जाती है जो हमने अक्रॉस Hyundai क्रेटा के लाइनअप में देखा, वही सेम कंटिन्यू की गई है आपको बेस वेरिएंट में भी। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। कोई भी केबिन लाइट या फिर सनग्लास होल्डर आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, तो इतना कुछ पोर्शन आपको ब्लैंक ही मिलता है। को ड्राइवर साइड पे आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर अवेलेबल है, लेकिन आपको ड्राइवर साइड पे ऑफकोर्स नहीं मिलता है। बात करते हैं फ्रंट डैशबोर्ड की, तो जो ओवरऑल इंटीरियर है आपको ड्यूअल टोन ग्रे इंटीरियर मिलता है। इतने कुछ पोर्शन में आपको रबराइज्ड फिनिश मिलती है बेज कलर में, नीचे की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश मिलती है ग्रे कलर में एंड जो ग्लव बॉक्स है आपको कूल्ड नहीं मिलता है एंड आपको डिसेंट साइज में मिलता है इतने कुछ में। यहाँ पे अगेन आपको ब्लैक की फिनिश मिलती है लेकिन ग्लॉस ब्लैक फिनिश नहीं है एंड AC वेंट वहाँ पे प्लेस किया जाता है। बात करते हैं AC की, तो आपको मैनुअल AC ही मिलता है ऑफकोर्स बेस वेरिएंट में। यहाँ पे आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर, AC को ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ पे मिल जाता है एंड आपको हैजार्ड लाइट का डेडिकेटेड बटन यहाँ पे मिल जाता है। 2 AC वेंट्स हैं एंड आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे स्पेस भी मिल जाती है इतने कुछ पोर्शन में। गेयर लीवर आपको
अच्छे खासे प्रीमियम फिनिश में मिलता है, दैट इज़ आपको ग्लॉस ब्लैक सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है, विच लुक्स क्वाइट गुड इन द बेस वेरिएंट ऑल्सो। यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, एंड आपको स्पेस मिल जाती है यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए। ट्विन कप होल्डर्स है, आपको मैनुअल गेयर हैंड ब्रेक मिल जाता है, एंड ड्राइवर आर्मरेस्ट के अंडरनीथ आपको स्टोरेज भी मिल जाती है, एंड ऑफ कोर्स ड्राइवर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, विच इज़ अगेन गुड पॉजिटिव। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंटीरियर। एंड ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी सेफ्टी फीचर्स जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड रो। अब हम बात करते हैं कार के सेकंड रो के बारे में कि बेसिकली सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए पीछे स्पेस, कंफर्ट एंड फीचर्स वाइज क्या ऑन ऑफर है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोर पे आपको यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल प्लेस किया जाता है। जो इंटीरियर डोर हैंडल है अगेन आपको ब्लैक कलर में मिलता है, लॉक अनलॉक का लीवर यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ग्रैब हैंडल है थोड़ी सी स्टोरेज के साथ, एंड आपको एवरीवेयर हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही मिलती है ड्यूअल टोन फिनिश में। यहाँ पे अगेन आपको कोई भी स्पीकर नहीं मिलता है, यहाँ पे स्पेस है बॉटल रखने के लिए, एंड थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाती है। बात करते हैं रियर सीट्स की, तो रियर सीट्स अगेन आपको सेम फैब्रिक फिनिश में ही आती है, दैट इज़ बेज प्लस सॉर्ट ऑफ ग्रे। जो हमने आगे देखा वही सेम अपहोल्स्ट्री आपको ऑफकोर्स पीछे भी मिल जाती है। नाउ सेकंड रो सीट्स काफ़ी फीचर रिच है, लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स है, सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको फ्रंट में मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट है कप होल्डर्स के साथ, एंड आपको 60-40 स्प्लिट भी मिल जाती है सीट्स में। ऑल्सो फ्रॉम द बेस वेरिएंट इटसेल्फ आपको 2 स्टेप में रिक्लाइनेबल सीट्स मिल जाती है। बेसिकली आप 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हैं सीट्स को, जिससे कंफर्ट एंड कन्वीनियंट इंक्रीज होता है सेकंड रो पैसेंजर्स का। तो आपको सारे फीचर्स जो हैं अक्रॉस द बेस वेरिएंट आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं फ्रॉम द मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट। बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज, तो माई हाइट इज 6 फीट 2 इंचेस, फ्रंट की ड्राइवर सीट मेरे हाइट से एडजस्टेड है, एंड एज यू कैन सी अगर 2 टॉयलेटेड पैसेंजर एक साथ बैठेंगे तो नी रूम और लेग रूम डिसेंट इनफ बचेगा सेकंड रो पैसेंजर के लिए। ऑल्सो थाई सपोर्ट इज गुड इनफ अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट। पीछे की तरफ आपको अगेन बेस वेरिएंट से एसी वेंट मिल जाता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड फीचर। यहाँ पे 2 एसी वेंट्स है, 2 टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स भी मिल जाते हैं पीछे, स्पेस भी कैरी फॉरवर्ड की गई है आपको यहाँ पे। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट डैशबोर्ड सेकेंड रो से। ऑल्सो आपको यहाँ पे सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए हेलोजन केबिन लाइट भी मिल जाती है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। ग्रैब हैंडल है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड आपको ग्रैब हैंडल राइट हैंड साइड पे मिल जाता है, लेकिन कोट हुक नहीं मिलता है। मैगजीन होल्डर है यहाँ पे को ड्राइवर सीट के पीछे, लेकिन आपको ड्राइवर सीट के पीछे नहीं मिलता है। ऐसी कुछ लगती है इसकी ओवरऑल सीट्स, जहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60-40 स्प्लिट, आइसोफिक्स साइड माउंट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, सेंटर आर्मरेस्ट है कप होल्डर्स के साथ। तो सेकेंड रो इज़ अ क्वाइट फीचर रिच रो। सो ये था फेसलिफ्ट Hyundai क्रेटा के ई और द बेस वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज इसकी प्राइसिंग की। सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हमने कवर किया दैट वाज द 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसकी करंट प्राइसिंग है एट ₹11 lakhs एक्स शोरूम इंडिया। एंड अगर आप डीजल में बाय करते हैं तो ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी द प्राइसिंग जो आपको पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द डीजल इंजन। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट, आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट अबीज ब्लैक कलर ऑप्शन में कैसा लगा, एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay safe and thank you so much.